औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे इफेक्टिव इंटरव्यू स्किल्स। तो इंटरव्यू स्किल्स में बेसिकली होता क्या है? तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये आ जाता है जी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। एन इंटरव्यू इज़ अ टू वे कन्वर्सेशन बिटवीन अ जॉब सीकर एंड अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर। यानी जो जॉब ढूँढने वाला होता है और पोटेंशियल एम्प्लॉयर यानी जो इंटरव्यू लेने वाला होता है। It is an opportunity for both parties to learn more about each other and to see if there is a good fit between the job seeker skills and the employer needs. यानी ये both parties के लिए बहुत बड़ा मौका है कि जी एक दूसरे के बारे में जो है जाने, और अगर दोनों के दरमियान जो है यानी जो जॉब ढूंढ रहा है उसके स्किल्स जो हैं यानी उसके माइंड के अंदर बैठ जाती है, यानी इसके पास परफेक्ट स्किल है, तो एम्प्लॉयर्स को जो है ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत होगी। तो अगर आपने इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन एन इंटरव्यू, अगर आपने इंटरव्यू के अंदर कामयाब होना है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव इफेक्टिव इंटरव्यू स्किल। तो आपको कुछ इंटरव्यू स्किल्स की ज़रूरत होगी। तो इन स्किल्स में हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन आ जाती है, तैयारी, फिर कम्युनिकेशन यानी बातचीत, प्रोफेशनलिज्म आ जाती है, ड्रेसिंग वगैरह, फॉलो अप जब एंड में इंटरव्यूअर को जो है आप थैंक यू नोट कहते हैं। फर्स्ट चीज़ हमारे पास प्रिपरेशन आ जाती है, ठीक है? इसमें पहला पॉइंट ये है कि द फर्स्ट स्टेप टू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। दिस मीन्स डूइंग योर रिसर्च ऑन द कंपनी एंड द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। यानी अगर आपने इंटरव्यू में कामयाब होना है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको तैयारी की ज़रूरत होगी। तो अगर आपने इंटरव्यू में कामयाब होना है तो आपको तैयारी किस किस्म की करनी पड़ेगी? जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है या जिस पोस्ट के लिए पार्टिकुलर पोजीशन पे आपने अप्लाई किया है, उस कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और जो पार्टिकुलर पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है, उसके अगेंस्ट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसका ये भी मतलब है कि आप अपने इट आल्सो मीन्स प्रैक्टिसिंग योर आंसर्स टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, यानी जो आपके जवाबात हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के हवाले से, उसकी भी जो है आप प्रैक्टिस करें। सेकंड पॉइंट, व्हेन रिसर्चिंग द कंपनी यू शुड लर्न अबाउट हिज हिस्ट्री। यानी जब आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, आपको हिस्ट्री के बारे में भी जानना है। लेट्स सपोज इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, मिशन स्टेटमेंट्स क्या हैं, कल्चर क्या है। आपको ये भी ट्राई करना चाहिए और ये भी ढूंढना चाहिए कि फैसला लेने वाले कौन थे, यानी डिसीजन मेकर्स कौन थे, और उनकी प्रायोरिटीज क्या थी, यानी तरजीहात क्या थी। थर्ड चीज हमारे पास ये आ जाती है कि जब आप अपने सवालात की प्रैक्टिस कर रहे हो इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से, तो इसके लिए ये है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के लिहाज से आप एग्जाम्पल यूज़ करें। यानी आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी के बारे में भी आप बात करें। यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी तैयारी करें, यानी कि आपने किस तरह जो है अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, किस तरह वीकनेस बतानी है। ये कॉमन सा मेन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पूछता है, ये कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, एंड आपके क्या रीजंस है जो आप ये जॉब चाहते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है यहाँ पर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये होता है बातचीत। अब कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट की है इंटरव्यू में। अब इसका मतलब ये है कि जी आप जो है क्लियरली बात करें, कॉन्साइसली अपने स्किल्स और कॉन्साइसली आर्टिकुलेट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में जो भी आपने बात करना है बेहतर तरीके से बात करें, यानी कि अगले को डिफाइन हो। और इसका ये भी मतलब है कि जो है आप इतने काबिल हों कि जी आप जो है सही एक्टिव तरीके से सुन सकें, और जो आपके दिमाग में यानी ख़्यालात में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी आप पूछें। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर बात कर रहे हो तो हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है? और हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें। आपको इस चीज़ से भी अवेयर होना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही हो, और आप इस बात को यकीनी बनाएँ कि आपका जो है आई कॉन्टैक्ट जो है हमेशा दुरुस्त हो और हमेशा मेंटेन ए गुड पोस्चर हो। यानी कि इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, आपको वो इंटरव्यू ले रहा है, तो आप जो है उसके सामने यानी बिल्कुल उसकी नज़रों में नज़रें डाल के देखें, बिल्कुल ये नहीं कि नज़र नीचे करके बात करें, और हमेशा जो है सीधे होके बैठें, ठीक है? और बाअदब तरीके से जो है आप कम्युनिकेशन करें, यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा दुरुस्त करें। नेगेटिव लैंग्वेज, इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी। थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। इसका मतलब यह है कि ड्रेसिंग आप मुनासिब तरीके से करें, अराइविंग ऑन टाइम मतलब टाइम पे पहुंचे, एंड नरम तरीके से रहें, एंड रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन यू मीट, यानी जिससे भी आप मिलें इज्जत से मिलें। सेकंड पॉइंट ये है, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोफेशनल इन योर कम्युनिकेशन, यानी अपनी बातचीत करते हुए भी आप प्रोफेशनल रहें, यानी फॉर्मल तरीके से बात करें। डोंट यूज़ नेगेटिव लैंग्वेज, यानी नेगेटिव लैंग्वेज को जो है आप अवॉइड करें। अब इसका मतलब ये है दिस मीन अवॉइडिंग स्लैग, जार्गन एंड नेगेटिव लैंग्वेज। ऑब्वियसली नेगेटिव लैंग्वेज जो है प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती।
इट आल्सो मीन्स बी केयरफुल नॉट टू ओवरशेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस बात के बारे में एहतियात करें कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी आपकी जो घरेलू इन्फॉर्मेशन है या कोई भी फजूल इन्फॉर्मेशन है वो आपने जो है शेयर नहीं करनी। फोर्थ चीज आ जाती है फॉलो अप। अब फॉलो अप में हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जी कि जब इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले लेगा तो ये ज़रूरी है कि आप उसको कहें जी थैंक यू नोट। तो ये आपका मौका बन जाता है कि जी आपका इंटरेस्ट है जिस पार्टिकुलर पोजीशन के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है और आप इंटरव्यूअर को एंड में ये कहें कि थैंक्स सर फॉर योर टाइम। सेकंड पॉइंट ये है इट्स आल्सो गुड आइडिया टू कीप इन टच विद द इंटरव्यूअर आफ्टर द इंटरव्यू। यानी कि अगर आपने इंटरव्यू के बाद जो है इन टच रहना है जिसने आपका इंटरव्यू लिया था तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप सर्च इन टच रह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जांपल ली कि जी ईमेल के थ्रू या जो है आप लिंक्डइन के थ्रू जो है आप उनसे जो है इन टच रह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हेडिंग आती है जॉब इंटरव्यूज। अब जॉब इंटरव्यूज में हमारे पास आ जाता है जी इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर जो है बेसिकली इंटरव्यू लेने का प्रोसेस क्या होता है। अब इसमें जो है अब रेलिवेंट डाटा जो है हम इकट्ठा करते हैं कैंडिडेट के हवाले से जिस पार्टिकुलर पोजीशन के अगेंस्ट जो है उसने अप्लाई किया है, यानी प्रमोशन बेस के लिए या फिर सिलेक्शन पैनल के अगेंस्ट। तो जी स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है प्रोफेशनल एवोल्यूशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्रमोशन। तो जॉब इंटरव्यू में अगर आपने जो है सक्सेस लेनी है तो सक्सेस के भी कुछ तरीके हैं। डिपेंड्स ऑन नॉलेज। नॉलेज आपको पता है जी बहुत बड़ा मेन रोल है आपके जॉब इंटरव्यू में सक्सेस पे। जितना आपके पास अच्छा नॉलेज होगा ठीक है उतने आपके चांसेस होंगे इंक्रीज कि आपके जो है रिक्रूटमेंट में आसानी होगी। तो नॉलेज के अंदर भी चार चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप में अच्छा होना चाहिए। स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। थॉर प्रिपरेशन ठीक है। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट इंटरव्यू स्ट्रेटजीज यानी इंटरव्यू की जो स्ट्रेटजीज है उसको मुनासिब तरीके से जो है आप इस्तेमाल करना। अब जॉब इंटरव्यू आजकल चैलेंजिंग क्यों हो गए हैं? बिकॉज ग्रोइंग कंपटीशन इन द जॉब मार्केट में आपको पता है आजकल कंपटीशन बहुत है। चेंजिंग जो हो रही है जॉब मार्केट में अब कैंडिडेट के पर्सनल क्वालिटीज पे फोकस बहुत किया जा रहा है और इंटरव्यू टेक्निक्स पे जो है आपकी तब्दीलियां हो रही हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ जॉब इंटरव्यू की। प्लानिंग है जी। प्लानिंग में टाइम आ जाता है जी। वेन्यू आ जाता है। नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स कितने हैं कितना एरिया कवर करना है इंटरव्यू में और पेपर और मटेरियल की कितनी ज़रूरत है। अब पर्पस में आपको पता है अगर करेक्ट सिलेक्शन करनी है तो उसमें एचआर इंटरव्यू पर्सनल ट्रेट्स ऑफ कैंडिडेट। टेक्निकल इंटरव्यू में सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। सिचुएशनल इंटरव्यू में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्राइटेरियन बेस्ड इंटरव्यू में जो है नॉलेज एंड एबिलिटीज टू फिट ए पोजीशन। अब कन्वर्सेशन भी आपको पता है जॉब एस्पायरेंट एंड मेंबर ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी के दरमियान होती है और बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जी कन्वर्सेशन में। अब जॉब में इंटरेक्शन भी आपके पास दो किस्म की होती है। पहली चीज़ वन टू वन इंटरव्यू होती है जी। एक वन टू मैनी। वन टू वन के डायरेक्ट आपने मैनेजर को इंटरव्यू दिया ठीक है जी एचआर को दिया वो आपके रिक्रूटमेंट कर लेगा। और सेकंड ये होती है कि जी पहले आपने जो है मैनेजर को इंटरव्यू दिया फिर उसके बाद क्या पता सीईओ भी आपका इंटरव्यू ले। वन टू मैनी हो जाता है यानी एक या एक से ज़्यादा पर्सन आपका इंटरव्यू ले तो वन टू मैनी हो जाता है। इंफॉर्मेशन में भी हमारे पास लेस फॉर्मल देन पब्लिक स्पीच सिचुएशन। तो इसमें सेकंड पॉइंट भी यही आ जाता है इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली एटमोसफेयर होना चाहिए। और प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन टेक्निक्स। सबसे पहली चीज़ इसमें सेल्फ एनालिसिस आ जाता है जिसमें आप अपने बैकग्राउंड की तशरीह करेंगे। आइडेंटिफाई और अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट्स के बारे में जो है आप आइडेंटिटी और अचीवमेंट्स ठीक है सॉरी और आइडेंटिफाई और आपके स्पेशल इंटरेस्ट क्या है हॉबीज़ क्या है और अपने कैरियर्स के गोल्स के बारे में जो है आप बताएंगे। ये सेल्फ एनालिसिस के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपने प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन टेक्निक्स के अंदर जो है आपको रेडी करना ज़रूरी है।